Co-powered by Techno. रावत साहब, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर मौलाना साहब के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो ज्ञानवापी है उस स्वयं साक्षात विश्वनाथ हैं, और इसके लिए उन्होंने प्रसंग बताया कि जब आदि शंकर गए काशी अध्ययन करने के लिए, और जब महादेव ने उनकी परीक्षा ली प्रकट होकर, तो वो प्रसंग उन्होंने सुनाया और उन्होंने कहा कि महादेव ने आदि शंकर से कहा कि जिस ज्ञानवापी के लिए मैं ज्ञान प्राप्त करने आप आए हैं, मैं स्वयं वही हूं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग इसको मस्जिद कहते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये साक्षात विश्वनाथ हैं। और आज उन्होंने त्रिपुरा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे अयोध्या का भव्य कायाकल्प हुआ, वैसा ही काशी और मथुरा का शीघ्र होगा, अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं हो सकता। कैसे देखते हैं इन दोनों बयानों को? अमिताभ जी, दोनों बयान ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी मैं शनिवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गया था जी। और मैंने वहां बहुत समय लगाया, क्योंकि दर्शन वीआईपी कोटे से थे, तो वहां सीआरपीएफ के 2 जवान मुझे मिले हुए थे। मैंने कहा भाई मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर मैंने हजारों डिबेटें करी अमिताभ जी के साथ। तो मैं वहां पर गया जी। जाकर के मैंने तहखाने वाले व्यास जी से भी मिला, वो तहखाने को भी देखा, जाकर के वहां की सिचुएशन को देखा, दुख हुआ, तकलीफ हुई, और मुझे लगा कि ये ऐसे कैसे कर दिया इन लोगों ने, आताताई लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया। वो पूरा की पूरा जो परिसर है अमिताभ जी, पूरा की पूरा परिसर ऐसे ही लगता है कि वो मंदिर का हिस्सा है। सिर्फ अगर ये गुम्बदें ना हो तो वो मंदिर से ही चारों तरफ से ढका हुआ है कहीं ना कहीं। बस एक पुलिस वाला वहां पर बैठा रखा है कि वो व्यक्ति जो नमाज अदा करने के लिए वहां जाते थे, वो एक गेट है। बाकी चारों तरफ से जहां पर गौरी जी की पूजा होती है वो जगह, और जहां से व्यास जी पूजा करते हैं वो जगह, उन सबको चारों तरफ से अगर आप देखोगे उस परिसर के अंदर, तो कहीं से लगता ही नहीं है कि ये मंदिर का हिस्सा नहीं है, मंदिर का ही हिस्सा है वो। आप जाओगे, आप तो कितनी बार होके आए होंगे, जितने भी लोग वहां जाते हैं, जाकर के मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई तुमने ये देखा? कहता हाँ जी देखा है। क्या लगता है आपको? ऐसे लगता है जैसे बाहर से उठा करके एक डॉम बना दिया है। मैंने नंदी जी को भी देखा जाकर के, नंदी जी के बीच में और जो बजू खाना बना के तैयार कर रखा था, यानी हमारे शिवलिंग, उनके बीच में गलियारा बना रखा है, सिर्फ एक गली है छोटी सी, और वहीं से व्यास जी का रास्ता है पूजा स्थल के लिए जाने का, नीचे बेसमेंट की तरफ। वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। सिर्फ वहां पर ऊपर तोड़ करके उसको मस्जिद बना दिया, वो स्वरूप दे दिया गया। वो जल्दबाजी का मामला है, वो यानी इतनी बहुत तसल्ली से नहीं किया गया काम। और मैंने वो पश्चिम की दीवार भी देखी वहां जाकर के, तो वहां कोई भी अगर व्यक्ति जाएगा हिंदू, तो निश्चित तौर पर उसको तकलीफ होगी, और वो उसी प्रकार के बयान देगा जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने दिए। और मैं भी अब लगातार टीवी पे यही बयान देने वाला हूं, क्योंकि मैं देख चुका हूं उस स्थिति को। पहले तो हम जाते थे तो हम दर्शन करने सीधे चले गए और वहां जाकर के जल चढ़ाया और चले आए, लेकिन आज जो परिस्थितियां देखी है ना बड़ी बारीकी के साथ इस डिबेट के बाद, ये बहुत गलत है वहां। और ये वहां कोई मस्जिद नहीं है, वो पूरा की पूरा हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है और ज्ञानवापी का हिस्सा है वो। ठीक है साहब, हमारे साथ मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत। मौलाना साहब, योगी जी ने कहा कि जैसे अयोध्या का भव्य दिव्य और नव्य कायाकल्प हुआ, भगवान रामलला का बड़ा मंदिर बना, 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त हुई, वैसे ही काशी और मथुरा में होगा, अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। ये आज उन्होंने त्रिपुरा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, और ये वो बता ही चुके हैं शनिवार को कि जो ज्ञानवापी मस्जिद, जो ज्ञानवापी परिसर है, वो साक्षात विश्वनाथ हैं। कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसको मस्जिद कहते हैं। कैसे देख रहे हैं मौलाना साहब? देखिए, आज देश भर में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए देश के हर नागरिक को देश की शुभकामनाएं देता हूं हर नागरिक को। और साथ साथ बहुत सारे स्टेट में गणेश निमज्जन है, उनके श्रद्धा का भी आदर और सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे देश में मिली जुली कल्चर है, तहजीब है, लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। अब आइए माननीय आदित्यनाथ योगी जी के स्टेटमेंट पर। योगी जी इससे पहले भी इसी तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं। देखिए, जब साधु राजा हो जाए
तो उसकी साधु की हैसियत खत्म हो जाती है। राजा को प्रजा के अंदर कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं, न मत के आधार पर न पंथ के आधार पर। माननीय आदित्यनाथ योगी जी अभी हाल ही में जब अदालत ने एक याचिका इसलिए खारिज कर दी कि हिंदू पक्ष ने कहा था कि वहां पर मस्जिद पे नमाज पढ़ने न दिया जाए, याचिका खारिज कर दी। अब मैं कहता हूं कि 1937 के अंदर भी अदालत ने माना है कि मस्जिद है। 400 साल से मुसलमान नमाज पढ़ते आए हैं। 1809 में एक झगड़ा हुआ था, उसके अंदर कई लोगों की जानें गई थी। मैं ये कहता हूं कि भारत ये अदालत के अंदर ये मामला सब जुडिश है। 1937 में भी अदालत ने माना है। अहिल्याबाई होलकर ने जब काशी का नवनिर्माण किया था तो मंदिर और मस्जिद के लिए रास्ते अलग अलग बनाए थे। बाई होलकर ने भी उस मस्जिद के अस्तित्व को माना है। अब आदित्यनाथ योगी जी ये कह रहे हैं कि वो मंदिर है, तो मुझे लगता है कि उनको ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो संवैधानिक पद पर है, अगर करना है तो छोड़ दे, साधु बन करके करे। वो सीएम बन करके क्यों करते हैं? क्या सीएम को हिंदुओं के तोड़े? वो सारे मुसलमानों के। तो जब मामला सब जुडिश हो तो इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को ये बयान नहीं देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ सरकार से कि मामला सिविल का है, सिविल कोर्ट में तो सिविल मैटर में तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना सकते, क्रिमिनल में बनाते हैं। मगर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे मसलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और उसकी हेयरिंग डे बाय डे हो और जिसके पक्ष में फैसला है वो मान लो। जी ठीक बात है मौलाना साहब। मैं मुन्ना खान साहब का चलूंगा, लेकिन एक बात कहूँ, देवी अहिल्याबाई का उल्लेख किया मौलाना साहब ने। उस समय का परिदृश्य पता है क्या था? हिंदू राजा हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि मुगलों के कोप का भाजन बनना पड़ेगा अगर मंदिर का पुनर्निर्माण कराएंगे। बड़ी मुश्किल से देवी अहिल्या ने साहस किया कि छोटी सी व्यवस्था हो जाए, राग भोग चलने लगे। हम उनकी परिस्थिति को समझ सकते हैं भाई। औरंगजेब ने जो वहां तांडव मचाया था जब विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया, तो बरसों बरस बीत के। मौलाना साहब आप तो पढ़े योग्य व्यक्ति हो, आलिम हो, जानते हो, वहां कोई मिट्टी हटाने को तैयार नहीं था हमारे डर के। गायों का रक्त बाल्टी में भर के ज्ञानवापी कूप में डाला गया कि नहीं डाला गया? वह कौन मंदिर बनाता? इसलिए यह कहना कि नहीं अहिल्या ने मान लिया, यह ठीक नहीं था। वो आपातकाल में एक व्यवस्था थी कि चलो भाई कुछ ना कुछ से कुछ भला, बाबा को जल तो एक लोटा चढ़ाए। क्या सच नहीं है कि शिवलिंग को लेकर गोद में जो मुख्य पुजारी था विश्वेश्वर महादेव मंदिर का, वो कुएं में जल समाधि ले ली उसने? और आज भी जिसको फव्वारा बताया गया मौलाना साहब, ऐसा दूसरा फव्वारा पूरी दुनिया में कोई नहीं बता पाया, और ना इंतजामिया कमेटी ये बता पाई कि इस फव्वारे को चला दिखा दो, आज तक नहीं दिखा पाया। मसला इसलिए इतना भी सीधा नहीं है, विचित्र तो है। मुन्ना खान साहब जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या में नवनिर्माण हुआ, उन्होंने कहा कि 3 मान बिंदु हैं सनातन के, भारत के, काशी, मथुरा और अयोध्या। तो अयोध्या में काम कंप्लीट हो गया, काशी और मथुरा में जल्द होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे देख रही कांग्रेस और विपक्षी दल? सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है कि कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना, और जब प्रचार के समय आते नजदीक तो प्रचार के दौरान जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रवक्ता हो, वो सभी के सभी कहते हैं कि राम मंदिर मैंने बनवाया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कर ले कि राम मंदिर किसने बनाया। दूसरी बात, जब ये मामला कोर्ट में है तो योगी आदित्यनाथ चाहे जितना भी कहे, कुछ भी कर ले, ये जुडिशरी का मसला है, ये कोर्ट के अंदर है मसला। तो कुछ भी किंतु परंतु कहने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री 25 करोड़ चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री, उनको ये समझना चाहिए कि मैं एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करूंगा। जिस तरीके से उनकी भाषा है, मैं लगता है मुझे कि कहीं उठाए गिरे की तरह भाषा है उनका। कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, छटोगे तो हटोगे, इस तरीके की भाषा मैं समझता हूँ एक संवैधानिक पद पे
बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जबकि दुर्दशा इतनी खराब होगी, जिस राम मंदिर की ये बात कर रहे, जिस अयोध्या की बात कर रहे, वहां बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में 8 ऐसी जगह है जहां पे भगवान का आस्था का विषय देखा जा रहा है, वो आठों सीट भाजपा हारी है। तो मैं ये कहता हूं, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो अपना वो रोड मैप है उसको चेंज करना चाहिए। जो 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, जिसमें 6.5 करोड़ लड़के बेरोजगार है, उनकी बात होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान ये ढूंढना अब सरकार बंद करे। क्योंकि जिस तरीके से आज युवा देश में बेरोजगार हो रहे, जो युवाओं का प्लान था, वो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो युवा है वो बेरोजगार है, उसे हम रोजगार देंगे। और जो युवा गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं, हम उसे रोकेंगे। तो बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने युवाओं को रोका। दूसरी बात, आपने कहा कि गायों के लहू को बाल्टी भर भर के फेंका जा रहा था। मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड 7 ऐसी फैक्ट्रियां साहिबाबाद में है तो बीजेपी नेताओं के चल रहे हैं, जहां पे गाय के मांस कटते हैं और वो एक्सपोर्ट होता है विदेशों में। लेकिन अल जजीरा, अल बसर, अल गुजर, इस तरीके से नाम है। तो मैं ये कहूंगा, कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। ठीक है मुन्ना खान, अगर आप कहते हैं अभी रुकना होगा मुन्ना भाई, तो मां ठीक होनी चाहिए, उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी रुकना होगा। अब मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा ताकि एक बार सब लोग बहस में आ जाएं। मुन्ना खान साहब ने जो बात की उसमें एक बात और कह दूं कि काशी, मथुरा और अयोध्या, उन्होंने कहा जहां भी हिंदू धार्मिक आस्था के क्षेत्र थे सब जगह बीजेपी बुरी तरह हार गई। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मथुरा में बीजेपी जीती लोकसभा सीट, काशी में जीती, और अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी जीती, फैजाबाद लोकसभा सीट सपा जीती। एक और दूसरा, अभी मैं मुन्ना खान साहब को भी सुन रहा था, वो कांग्रेस के पहले प्रवक्ता को अपनी रिपोर्ट में देख रहा था, वो कह रहे भाजपा की दुर्गति हो गई। जो पार्टी पिछले कई सालों से, कई चुनावों से उत्तर प्रदेश में दहाई में सीट नहीं जीत पाई, पिछले चुनाव में जिसके पास 80 में से 1 सीट थी, वो 33 सीट जीतने वाली को बता रहे कि तुम्हारी दुर्गति हो गई, ले कर लो बात है। जिस कांग्रेस के पास 19 में 1 सीट थी, 80 में वो 33 सीट जीतने वाली भाजपा से कह रही है कि इनका लुटिया डूब गई, ये बर्बाद हो गई, इनकी दुर्गति हो गई। अजब गणित है भाई। तब कांग्रेस के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा। और आज भी 6 सीट है 80 में से। अगर 33, और समाजवादी पार्टी जो एलआई है, वो उसके पास 14 में कितने एमपी थे? 5। 19 में कितने थे? 5। 5, 6, 1, 2 वाले लोग बता रहे हैं कि 33 वाले बर्बाद हो गए, उनकी दुर्गति हो गई। ये तो गणित थोड़ा उल्टा हो गया, नहीं? ये तो गणित थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ, ये जरूर कहिए कि पिछली बार जिस बच्चे के 80 नंबर आए थे, या 75 नंबर आए हो, 90 नंबर आए हो, उसके 60 आए तो कहा जाता भाई थोड़ा और मेहनत करो। वो स्थिति तो मुझे समझ में आती, लेकिन 33 सीट जीतने वाले को करे बर्बाद हो गए, लुटिया डूब गई, गजब। तो 1 सीट जीतने वाले को क्या कहें? उनको तो जल समाधि ले लेनी चाहिए, नहीं? फिर 1 सीट जीतने वाले को तो जल समाधि ले लेनी चाहिए। Co-powered by Techno.